हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नई क्लास में। हमने रत्न मंजूरी की स्टोरी एंड एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, वो हमने प्रीवियस क्लासेस में देख ली थी। अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है स्क्वायर नंबर, वहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। Square numbers. Why are the number 1, 4, 9, 16 called square? We know that the number of unit square in a square is the product of its side. किसी भी स्क्वायर में जो उसकी साइड है उनका जो प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो वो क्या बनता है, उसका एरिया यानी कि स्क्वायर नंबर। द टेबल बिलो गिव्स द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ डिफरेंट साइड। तो यहाँ पे हमें कुछ साइड्स दे रखे हैं स्क्वायर के एंड टेबल के साथ उनके एरियाज भी निकाले हुए हैं। तो अगर मैं ये फर्स्ट स्क्वायर लूँ और इसकी जो साइड है उसे 1 कंसीडर करूँ तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। उसी तरीके से ये अगर एक बड़ा सा 2 साइड का स्क्वायर लूँ तो इसका जो स्क्वायर है 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। इसी तरीके से 3 साइड का जो स्क्वायर है उसका एरिया निकलेगा 3 स्क्वायर इज 9। 4 साइड का जो स्क्वायर है उसका एरिया निकलेगा 16 एंड जो 5 साइड का है जिसकी साइड 5 है उस स्क्वायर का जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा 25। इसी तरीके साइड बढ़ाते जाएंगे एंड उसी साइड को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उस स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ स्क्वायर नंबर्स दे रखे हैं। इन जनरल फॉर एनी नंबर n वी राइट n multiply by n is equals to n square, which is read as n squared. Can we have a square of side length 3/5 और 2.5? तो यहाँ पे दिया गया है कुछ एक फ्रैक्शन एंड डेसिमल में नंबर, और क्या हम इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं? यस, देयर एरिया इन स्क्वायर यूनिट आर 3/5 को जब हम 3/5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसे सिंपली 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड इसका स्क्वायर नंबर निकलेगा 9/25 एंड द सेकेंड नंबर इज 2.5 का स्क्वायर। 2.5 एंड 2.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर नंबर निकलेगा 6.25। नेक्स्ट द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आर कोल्ड परफेक्ट स्क्वायर। जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है उसे परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16 and 25 and so on are perfect square. Pattern and properties of perfect square. तो यहाँ पे 1 से लेके 30 तक स्क्वायर की टेबल दे रखी है जो कि आपको लर्न भी करनी है। ये आपके कैलकुलेशन को इजी बनाता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए स्क्वायर नंबर 1 to 30 का स्क्वायर लिख लिया है और आपको ये लर्न भी करना है। What pattern do you notice? Share your observation and मेक कंजक्चर्स। जो हमने स्क्वायर नंबर निकाले तो उसमें हमने क्या नोटिस किया कि उसके सब जो लास्ट डिजिट बन रहे थे वो क्या थे। स्टडी द स्क्वायर इन द टेबल अबव। व्हाट आर द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर? ऑल दिस नंबर एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। नन ऑफ देम एंड विद 2, 3, 7 एंड 8। सारे ही जो स्क्वायर नंबर थे वो 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 पे एंड हो रहे थे। कोई भी 2, 3, 7, 8 पे एंड नहीं हो रहा था। If a number end in 0, 1, 4, 5, 6 or 9, is it always a square? The numbers 16 and 36 both squares with 6 in the unit place. However, 26 whose unit digit is also 6 is not a square. Therefore, we cannot determine if a number is square just by looking at the digit in the unit place. But the unit digit can tell us when a number is not a square. If a number ends with 2, 3, 7, 8, then we can definitely say that it is not a square. Write 5 numbers such that you can determine by looking at their unit digit that they are not square. अब हमें 5 नंबर्स ऐसे बताने हैं जिनके यूनिट डिजिट को देख के ये पता लगाया जा सके कि वो स्क्वायर है या नहीं। द स्क्वायर्स 1, 9, 11, 19 एंड 21 एंड 29, इन सब नंबर्स के स्क्वायर ऑल हैव 1 इन देयर यूनिट प्लेस। राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर।
Notice that if a number has 1 or 9 in the unit place, then its square ends in 1. बेसिकली इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 1 एंड 9 है तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर नंबर जो है हमेशा 1 से ही एंड होगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा स्क्वायर का वो हमेशा 1 ही होगा। लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6 नंबर से एंड होने वाले जो भी स्क्वायर हैं तो 4 एंड 6, तो कोई भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 4 और 6 है उसका स्क्वायर निकालेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो 6, 4 का स्क्वायर 6 बनेगा 16 एंड 6 उसका लास्ट डिजिट बनेगा एंड जब हम 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36 आएगा, यानी कि लास्ट डिजिट हमेशा 6 बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर दे रखे हैं, इनके स्क्वायर निकाल के हमें ये पता करना है कि यूनिट डिजिट 6 बन रहा है कि नहीं। तो हमें यूनिट प्लेस ही इनका देखना है दिए हुए नंबर्स का कि इनके लास्ट में कौन सा नंबर बन रहा है। तो 8 नंबर बन रहा है तो 8 का स्क्वायर करने पे क्या हमें 6 मिलेगा। तो हमने देखा था कि अगर लास्ट डिजिट जो है नंबर का 4 या 6 होगा तो उन्हीं के स्क्वायर करने से हमें लास्ट में 6 मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा। क्या 4 का स्क्वायर करने पर 34 का स्क्वायर करने पे हमें लास्ट डिजिट 6 मिलेगा। तो 34 में लास्ट डिजिट 4 है एंड 4 का जब हम स्क्वायर करते हैं 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 16 जो कि लास्ट डिजिट है इसका 6। तो ये इस 34 का स्क्वायर करने पे हमें लास्ट डिजिट 6 मिलेगा। उसी तरीके से थर्ड नंबर है 46 का लास्ट डिजिट 6 है तो इसका स्क्वायर करने पे भी हमें 6 मिलेगा। 56 का भी लास्ट डिजिट 6 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें स्क्वायर नंबर में लास्ट डिजिट 6 मिलेगा। तो फिफ्थ नंबर है 74 का स्क्वायर। 74 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट है 74 में 4, तो इसका स्क्वायर करने पे हमें लास्ट डिजिट मिलेगा 6। अब यहाँ पे 82 का स्क्वायर, लेकिन 2 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलता है 4 मिलता है, 6 नहीं मिलता है। तो ये भी इस 82 का जो स्क्वायर करेंगे तो 6 नहीं मिलेगा हमें। अभी इस पूरा जो थ्योरी लिखा हुआ उसका मतलब ये है कि कोई भी ज़ीरो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ज़ीरो है तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालें। जैसे 10 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो ज़ीरो होता है वो हमेशा डबल हो जाता है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर है तो हमेशा हो जाएगा 100। अब जैसे हम 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100 में 2 ज़ीरोज़ है तो इसका स्क्वायर बनेगा 100 एंड 100, यानी कि डबल ज़ीरोज़ और ऐड हो जाएंगे तो बनेगा 10,000। जैसे यहाँ पे दे रखा है 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड जो पीछे ज़ीरो है वो डबल हो जाएगा। वैसे ही 100 का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 10,000, 200 का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 40,000। यानी कि जब भी कोई नंबर ज़ीरो के साथ होता है तो उस नंबर के स्क्वायर के साथ जो पीछे वाले ज़ीरो होते हैं उन्हें हमें डबल करके लिखना होगा। जितने भी ज़ीरो नंबर में है उतने ही डबल हो जाएंगे। If a number contains 3 zeros at the end, how many zeros will its square have at the end? अगर कोई भी नंबर है जो 3 zeros कंटेन कर रहा है लाइक 1000, तो इसके स्क्वायर करेंगे तो जितने भी जीरो है वो डबल हो जाएंगे। यानी कि 3 जीरो तो पहले थे, अब 3 जीरो का डबल होगा तो 6 जीरोज, यानी कि अब कितने जीरोज हो गए 6 जीरोज हो गए। तो हाउ मैनी जीरो विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड, तो 6 जीरोज। What do you notice about the numbers of zeros at the end of a number and the number of zeros at the end of its square? Will this always happen? Can we say that square can only have an even number of zeros at the end? तो क्योंकि डबल हो रहे जीरोस हमेशा स्क्वायर करने में, किसी भी जीरो वाली डिजिट को स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हमेशा डबल हो रहे हैं, एंड डबल हो रहे हैं इसका मतलब कि हमेशा जीरो जो है इवन ही मिल रहा है। तो यस। क्वेश्चन है व्हाट कैन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। तो कोई भी नंबर है उसकी पैरिटी एंड उसके स्क्वायर के बारे में हम क्या कहेंगे, तो हम स्क्वायर करके देख लेते हैं कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो अगर वो इवन नंबर का स्क्वायर कर रहा है तो उसका स्क्वायर नंबर भी जो है इवन मिलेगा, एंड अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका जो स्क्वायर नंबर मिलेगा वो भी हमें ऑड मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। जब भी हम किसी ऑड नंबर सीरीज को प्लस करते जाते हैं तो उनका जो सम निकलता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर में निकलता है। जैसे 1 = 1, 1 + 3 किया तो 1 + 3
का जो सम आता है वो 4 आता है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। 1 + 3 + 5 जो हम करते हैं तो इसका सम आता है 9, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। इसी तरीके से जो बाकी के ऑड नंबर्स है 1 से लगा के उनका अगर हम सम निकालते हैं तो उनका सम हमेशा ही जो है एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आता है। तो इसको जब हम नोटिस करेंगे तो इसका एक आंसर निकलेगा कि जो भी फर्स्ट ऑड नंबर का सम है, फर्स्ट ऑड नंबर का जो सम होगा उसका फॉर्मूला यहाँ से हम ऑब्जर्व करके बना सकते हैं, जो कि निकलेगा n का स्क्वायर। दिस मीन्स 25 is equals to 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यानी 5 टाइम्स जो है 1 से लेके 9 तक के ऑड नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो उनका जो आंसर है वो आएगा 25। यानी कि अगर 5 ऑड नंबर है तो हम n स्क्वायर फॉर्मूला में रख के सीधे उसका सम निकाल सकते हैं। 5 नंबर है 1 से लगा के 9 तक, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। यानी कि ये सीरीज जो दे रखी है इस सीरीज का जो सम है वो हम इस फॉर्मूला में रख के सीधा निकाल सकते हैं। फ्रॉम द क्वेश्चन वी नो दैट दिस नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स। इसका जो स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है। अब 35 का स्क्वायर जो है 35 तक के ऑड नंबर का स्क्वायर है ना। तो अगर 36 का स्क्वायर नंबर निकालना है तो 35 के स्क्वायर नंबर में 36 नंबर के ऑड नंबर को ऐड करना पड़ेगा। एंड अगर कोई भी ऑड नंबर सीरीज nth ऑड नंबर सीरीज है तो उसका लास्ट जो ऑड नंबर होता है वो होता है 2n - 1। तो n की जगह हम 36 लिखेंगे, 2 × 36 - 1, तो हमें मिलेगा 36 नंबर का ऑड नंबर। तो यहाँ पे आएगा 71। ये 71 जो है 36 नंबर का ऑड नंबर है। अब इस 36 नंबर के ऑड नंबर को हम 35 में अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 का स्क्वायर नंबर। 36 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1225 + 71, जो कि आया 6921। 36 का स्क्वायर नंबर इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। Consider a number such as 38 that is not a square and subtract consecutive odd number starting from 1। 38 को हम ऑड नंबर के सम सीरीज के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 38 ना तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि जब हमने ऑड नंबर्स को इसमें से माइनस किया था तो 0 कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, एंड 0 नहीं मिल रहा था तो इसलिए इसको ऑड नंबर सीरीज के सम के तौर पे भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि सम जो ऑड नंबर का सम होता है उसका सम जो है एक परफेक्ट स्क्वायर के तौर पे आता है। एंड 38 अगर माइनस करने पे 0 नहीं दे रहा है, इसका मतलब 38 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। Thus we can say that a natural number is not a perfect square if it cannot express as a sum of successive odd natural numbers starting from 1. We can use this result to find out whether a natural number is a perfect square or not. कोई भी नंबर है जो वो परफेक्ट स्क्वायर देगा या नहीं देगा। तो अगर वो माइनस करते हुए ऑड नंबर को अगर माइनस, फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 2 consecutive perfect squares. Do you notice a pattern? तो हमने क्या पैटर्न नोटिस किया है, किसी भी दो नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाया करते हैं ये हमें बताना है। तो ये क्योंकि 1 है तो इसे हम n लेट कर लेते हैं, n का स्क्वायर, n ये है 1 + 1 यानी कि n + 1 का स्क्वायर। तो इनके जो बीच में कितने नंबर्स जो है लाए कर रहे हैं उनका फॉर्मूला होता है 2n, मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 1 से 4 के बीच में जो नंबर लाया कर रहे हैं वो है 2 and 3 यानी कि 2। उसी तरीके से 2 का स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाया कर रहे हैं 4 and 9। तो इनके बीच में 2n जो नंबर्स है वो लाया कर रहे हैं। तो n की जगह पे हमें फर्स्ट नंबर को लिखना है 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 से 9 के बीच में जो 4 नंबर है लाए करे, और वो नंबर कौन कौन से हैं 5, 6, 7 एंड 8। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 से 8 तक टोटल 4 नंबर्स है। तो कोई भी दो नंबर के बीच में किसी भी दो नंबर स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाए कर रहे हैं उसका फॉर्मूला होगा 2n। ये फॉर्मूला आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा लर्न करके रखना है।
How many square number are there between 1 to 100? How many are between 101 and 200? Using a table of squares you filled earlier, enter the value below, tabulating the number of squares in each block of number. What is the largest square less than 1000? तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, बीच में कितने स्क्वायर नंबर आएंगे हमें वो बताना है। तो हमने पहले ही देख लिया एन स्क्वायर एन प्लस 1 स्क्वायर, अगर दो नंबर दे रखे हैं तो उनके बीच के जो भी जितने भी नंबर लाई करेंगे उनके बिटवीन, वो फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है 2n। तो जैसे 1 एन 100 में से 2n फॉर्मूला के हिसाब से कितने लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं और हमें इनको फिल करना कि इनके बीच में जो है कितने स्क्वायर नंबर होते हैं। तो 1 से 100 के बीच में 10 स्क्वायर नंबर्स होते हैं, एंड 101 से 200 के बीच में जो है 4 स्क्वायर नंबर होते हैं। वैसे ही 201 से 300 के बीच में 3 नंबर्स होते हैं, एंड 301 से 400 के बीच में 3 नंबर्स होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 401 से 500 के बीच में 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, एंड 501 से 600 के बीच में 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। 601 एंड 700 के बीच में 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। 701 एंड 800 के बीच में 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। 801 एंड 900 के बीच में 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। 901 एंड 1000 के बीच में 1 परफेक्ट नंबर होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000? 1000 से लेस देन सबसे लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा है? तो वो है 31 का स्क्वायर, विच इज 961, जो कि लेस देन है 1000 से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं कि 1 से 100 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, आप इनको एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर। तो अब ट्रायंगुलर नंबर किसे कहते हैं? जब भी हम नंबर्स को सीक्वेंस में ऐड करते जाते हैं तो जो नंबर हमें मिलते हैं वो होते हैं ट्रायंगुलर नंबर। जैसे 1 + 2 + 3 + 4, तो ये आएगा 10। इस तरीके से जो हम नंबर्स को ऐड करते जाएंगे कॉन्सिक्यूटिवली, यानी कि लगातार नंबर्स को ऐड करते जाने पे जो हमें नंबर्स मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। तो यहाँ पे कुछ ट्रायंगुलर नंबर दे रखे हैं, जैसे 1, 3, 6, 10 एंड 15। नेक्स्ट है, कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर? एक्सटेंड द पैटर्न सो एंड ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म। कुछ पैटर्न दिए हुए हैं जो ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करके बनाए हुए हैं और उनका रिलेशनशिप निकाला हुआ है स्क्वायर नंबर्स के साथ। तो कुछ जो ट्रायंगुलर नंबर होते हैं मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे 1, 3, 6, 10, 15 एंड 21 एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम नंबर को ऐड करते जाएंगे ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे 1 + 3 को ऐड किया तो 4 बना है। तो 4 क्या है? एक स्क्वायर नंबर है जो कि 2 का स्क्वायर बनता है। एंड यहाँ पे 3 + 6 को, यानी कि 3 + 6 को ऐड किया तो यहाँ पे 9 बना है, जो कि 3 का स्क्वायर नंबर है। फिर 6 + 10 किया है, 6 + 10 किया है तो बना है 16, जो कि 4 का स्क्वायर नंबर है। अब यहाँ पे हम 10 + 15 करेंगे, 10 + 15 तो हमें मिलेगा 25, जो कि होता है 5 का स्क्वायर नंबर। और ये पैटर्न अब मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आपको यहाँ पे बनाना है किस तरीके से हम इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे, लाइक दिस। तो यहाँ पे हमने सीरीज तो देख ली, अब हमने कौन सा पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर प्लस अगर नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर को हम ऐड करें तो वो बनता है एक परफेक्ट स्क्वायर। जैसे पहला ट्रायंगुलर नंबर है 1 + 3, तो ये बनता है 4, जो कि है 2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। ये स्क्वायर रूट, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड? तो अब जब हमने पहले दो साइड का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर नंबर निकाला, किसी भी स्क्वायर का एरिया निकाला, अब हमें स्क्वायर नंबर से निकालना है उस स्क्वायर की साइड, तो उसे ही हम कहेंगे स्क्वायर रूट। बेसिकली मैंने समरी क्लासेस में आपको पहले ही बताया था कि 7 मल्टीप्लाई अगर 7 करे तो ये आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर नंबर आता है। अब इसी का ये होता है स्क्वायर रूट का साइन, ये है स्क्वायर रूट का साइन, यानी कि सेम डिजिट के फैक्टर के पेयर बनाने हैं एंड उनमें से 1 फैक्टर लेंगे तो वही उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट निकलेगा इस तरीके से। तो हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, 49 के फैक्टर्स निकालना। 49 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 49 किससे डिविजिबल है, 7 का 7 टाइम एंड 7 का फिर से डिवाइड लगाएंगे तो 1, तो फैक्टर्स आए 7 × 1, तो 7 × 7, तो ये एक पेयर बना
सेम डिजिट्स का, तो इस सेम डिजिट में से एक डिजिट निकालेंगे, वही जो होगा 49 का जो है स्क्वायर रूट होगा। नंबर या डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर नंबर आता है, उन्हीं फैक्टर के पेयर में से एक नंबर हम निकाल लें तो वो स्क्वायर रूट होगा उस स्क्वायर नंबर का। यहाँ पे दे रखा है, सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर विथ एन एरिया ऑफ 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर, यानी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की जो साइड है वो 7 है। वी कॉल 7 द स्क्वायर रूट ऑफ 49। इन जनरल इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देन x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y, यानी कि अगर 49 इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर है तो ये 7 ही है जो 49 का स्क्वायर रूट होगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो 64 का हमें पता है 64 किसका स्क्वायर नंबर होता है, 8 का। 8 का स्क्वायर नंबर होता है, यानी 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 64 का रूट क्या होगा, 8 होगा। अब क्योंकि रूट जब हम निकालते हैं, रूट का ये साइन होता है, तो जब रूट निकलता है तो वो प्लस एंड माइनस दोनों में होता है। लाइक एक्स स्क्वायर का अगर रूट निकलेगा तो वो एक्स निकलेगा, एंड एक्स प्लस एंड माइनस दोनों में ही होगा। बट हमें क्या है कि पॉजिटिव नंबर ही लेके चलना है। जैसे रूट 8 स्क्वायर यानी कि 64 का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकलेगा प्लस माइनस 8, एंड वी शैल ओनली कंसीडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। Numbers such as 576 and 327. How do we find out if it is a perfect square? If it is a perfect square, how can we find its square root? तो देखिए हमें पहले से ही पता है कि कोई भी नंबर होता है वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो उसके पीछे लास्ट या यूनिट डिजिट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1, 4, 9, 6, 5 या इवन नंबर ऑफ जीरोस। आई रिपीट, इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए, तो वो क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर होती है। बट इट इज नॉट सर्टेन दैट अ नंबर दैट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन इन अ स्क्वायर। हमें नंबर दिया हुआ है 327 एंड 576, तो हमें लास्ट या यूनिट डिजिट देखनी है कि वो कंडीशन अप्लाई हो रही है कि नहीं, यूनिट डिजिट वाली। तो यहाँ पे है 7, तो 7 अगर 2, 3, 7 या 8 इनमें से कोई यूनिट डिजिट होता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। बट यहाँ पे आ रहा है 6, तो 1, 4, 5, 6 एंड 9 एंड इवन नंबर ऑफ जीरोस अगर किसी के यूनिट डिजिट में होते हैं तो वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। एंड मैंने आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर पहले ही बता दिया है, तो ये जो 576 है वो होता है 24 का स्क्वायर, एंड 24 होता है 576 का स्क्वायर रूट। तो ये आपको पता चल गया होगा। However, this process become inefficient for large numbers. जो ये स्क्वायर फाइंड करने की कंडीशंस है, यूनिट डिजिट देख के पता लगाने की कि स्क्वायर नंबर है कि नहीं, ये लार्ज नंबर के लिए इतनी एफिशिएंट नहीं होती है। नेक्स्ट है, recall that every square can be expressed as a sum of consecutive odd number start from 1। तो यहाँ पे एक और दिया हुआ है, एक यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है कि कोई भी स्क्वायर नंबर होता है तो उसे हम ऑड नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + सो ऑन। तो यहाँ पे दे रखा है रूट 81। अब 81 जो है क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो यहाँ पे हमें दे रखा है रूट 81। तो 81 का जो है रूट फाइंड आउट करना है, तो हमें तब तक ऑड नंबर 81 में से माइनस करते जाना है जब तक कि हमें 0 ना मिल जाए, एंड जितने नंबर पे हमें माइनस करते हुए ऑड नंबर को 0 मिलेगा उतना ही वो रूट होगा उसका। जैसे 81 - 1 करते हैं तो 80 मिलता है, इसी तरीके से 1 को माइनस किया, 3, 5 एंड 70 तक ऑड नंबर्स को हमने 81 में से माइनस करते गए, तो कितने टाइम माइनस करने पे हमें 0 मिला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 टाइम। तो इसीलिए रूट 81 का जो रूट निकलेगा वो निकलेगा 9। अब यहाँ पे 9 प्लस एंड माइनस दोनों का होता है, लेकिन हमें इस चैप्टर में प्लस के डिजिट लेते हुए चलने हैं। From 81, we successively subtracted consecutive odd numbers starting from 1 until we obtained 0 at the 9th step। यानी कि हमने 81 में से तब तक odd numbers को माइनस किया जब तक हमें 9th स्टेप तक 0 नहीं मिल गया। Therefore, root 81 square root is 9। Can we find the square root of 729 using this same method? क्या 729 का भी इसी मेथड को यूज करते हुए स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जा सकता है? यस, किया तो जा सकता है, बट क्योंकि ये बहुत ही लार्ज नंबर है एंड ऑड नंबर्स को माइनस करते हुए वो प्रोसेस बहुत ही लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा।
आज की क्लास यहीं तक। इसके नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा क्लास में। थैंक यू सो मच।